हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से माइक्रो लर्निंग चैनल पर स्वागत है। अक्सर मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जब भी बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो इसी बात से चिंतित दिखते हैं कि उनके बच्चे चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, मार्क्स भी अच्छे ले आए, पर उन्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पढ़ने में रुचि कम ही होती है, क्योंकि वे जितनी बार भी परीक्षा में बैठते हैं उन्हें इन सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इनमें भी विशेष तौर पर हिंदी और पंजाबी उनके लिए शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वे बार बार भूल जाते हैं और लिखने में भी गलतियां करते हैं, जिसका प्रभाव उनके रिजल्ट पर भी पड़ता है। इसका एक कारण तो बच्चों की इन विषयों में अरुचि भी है। अरुचि इसलिए क्योंकि उन्हें इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। इसलिए उनके अनुरोध पर मैंने प्रयास किया है कि मैं जो भी अपने बच्चों को पढ़ाऊं वो आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप सबको भी शायद इससे सीखने में कुछ आसानी हो। तो आइए आज मैं सबसे पहले हिंदी विषय की वीडियो ही शेयर करती हूँ, जिसमें हम भी शुरुआत से ही भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। भाषा भावों और विचारों की आदान प्रदान का माध्यम, मतलब कि हम अपने विचारों और भावों को जिस माध्यम से लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा है। भाषा के भी दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप वह होता है जिसमें हम अपने भावों को, अपनी बात को मतलब बोलकर एक दूसरे के सामने रखते हैं, और लिखित रूप वह होता है जिसमें हम अपने दिल की बात, अपने मन की बात, कुछ भी हम लिखकर बताते हैं। भाषा और बोली में भी अंतर होता है। भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा। इन भाषाओं को अपने अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देशों में भी बोला और जाना जाता है, लेकिन इसके विपरीत बोली किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है। इसे क्षेत्रीय स्तर पर ही बोला जाता है, जैसे कि बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य या उनके क्षेत्र के लोग भी इस बोली को समझते या बोलते हों। भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, असमी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी आदि। अब हम जानते हैं कि लिपि क्या होती है। तो लिपि भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। जिस ढंग या विधि से भाषा को लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी कोई ना कोई लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की रोमन। मतलब कि हर भाषा की एक लिपि होती है। अगर किसी भाषा को लिखना सीखना है तो उसकी लिपि का ज्ञान आवश्यक है। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले उसके शब्दों को जानना होता है, फिर उसकी वाक्यों की रचना को जानना पड़ता है। लेकिन इन सब का ज्ञान हमें कौन करवाएगा? ये आप भी ठीक सोच रहे हैं कि व्याकरण ही हमें इसका ज्ञान करवाएगा। बच्चे को खिलाओ छीलकर सेब, आशीर्वाद दादाजी ने दिया। अब ये वाक्य अब सुनने में अटपटे से लग रहे होंगे, क्योंकि इनमें अशुद्धियां हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करके अगर हम लिखें, हम कैसे लिखेंगे? बच्चे को सेब छीलकर खिलाओ, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। यहाँ वाक्यों में सुधार करने से वाक्य का भली भांति स्पष्ट हो रहा है। भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने वाली अशुद्धियों को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? व्याकरण से मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। अर्थात
भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आशा है कि ये वीडियो आपके सीखने या सिखाने में सहायक हो। त्रुटियों के लिए क्षमा और आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।